हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फोटो आर्ट क्रिएशन पर। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद यानी कि 2 महीने बाद लगभग मैं आज वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो किसी कारणवश मैं बिजी हो गया था शूट पर भी और कुछ कारण था। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो लोग पीएचडी परचेज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे इस नंबर पर हाई डेमो लिखिए, मैं आपको सारे वॉल्यूम 1 से लेकर 30 वॉल्यूम तक आपको सेंड कर दूंगा। आप डेमो चूज़ कर सकते हो पीएचडी कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से क्लास नंबर 16 तक हो चुका था हमारा लगभग, है ना। तो अब फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ मैं अपना। बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा फ़ोटोशॉप आपके पास, तो भाई मेरे पास अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ 2022 है, ठीक है। तो चलिए अपना फ़ोटो सेक्शन में आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ कम किए क्योंकि जैसे मैंने मेहंदी की एक सीट बनाऊँगा, अब हल्दी की भी एक सीट बनाऊँगा, इस तरीके से मैं अब बनाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी। क्योंकि मैंने बाकी जो रॉ है ना मैं यहाँ डाल दिया। हल्दी की इतनी सारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सैम्पल जो भी अगर आपको आइडियाज़ के लिए चाहिए तो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी मैं आगे क्या करना चाहता हूँ कि फटाफट एक क्लास एंड हो जाए है ना, और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कैसे एल्बम बनाते हैं सीक्वेंस वाइज। तो चलिए अभी हम बनाएंगे मेहंदी की। पिछली बार हमने क्या बनाया था, ये क्लास 16। तो इसकी पीएचडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया था, आप डाउनलोड कर लेना गाइज, है ना। ये 15, 16। तो अब एक मेहंदी की और बना लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 7 फ़ोटो है। तो चलिए, और गैस वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था कि हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो थोड़ा शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे। अभी भी चल रहा है लेकिन अभी उतना नहीं है। तो चलो कोई नहीं, ये 7 फ़ोटोज़ हैं। तो फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं सबसे पहले एंड फाइल में जाकर न्यू पर कोई भी सीट क्रिएट करने से पहले जो साइज़ आपको देना है तो फाइल में न्यू पर जाएंगे, या कंट्रोल एन भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। न्यू किया, यहाँ पर आप साइज़ दे सकते हो गाइज, ठीक है। क्लास ये क्या था हमारा 17, तो यहाँ पे लिख दूँगा। बाकी इसको 36 कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं हाइट को, और रेजोल्यूशन 200 ही करूँगा मैं। आप 300 भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी के अनुसार आप कर सकते हो। तो मुझे मेरा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फिर मैं ये बना भी रहा हूँ, तो मैं भी मिनिमम 200 रख सकते हो। मैक्सिमम आप 300, 350, 400 रख सकते हो आप, ठीक है। बाकी सेम सेटिंग रखना है और इसे ओके कर देना है, ओके। अब सेंटर लाइन देने के लिए हमें सेंटर लाइन क्यों देना पड़ता है, मैंने स्टार्टिंग, जिन लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी है वो देख लेना गाइस। तो कंट्रोल आर करेंगे, यहाँ पर रूलर आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। स्पेस दबाकर और फिर माउस से आपको इस तरीके से सीट मूव हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर देखो रूलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर से माउस दबाकर ही राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक दबाकर यहाँ पर 18 के सेंटर में रख लेंगे, ताकि कोई भी फ़ोटो सेंटर में ना आए। इस हिसाब से ये लाइन हम यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर हाइड कर देते हैं। अब इसको ब्लैक करना चाहो तो कंट्रोल आई आप कर सकते हो, इसे ब्लैक कर देना, ठीक है। एंड अब आते हैं फ़ोटो सेशन पे। तो यहाँ पर हमें फ़ोटो डालने हैं ये वाली। चलो सबसे पहले इस फ़ोटो को लेते हैं एंड देखो फ़ोटोज़ आपको ड्रॉ करने के लिए ये फ़ोटोशॉप 7 होता तो आप CC होता तो इसमें डाल देते, आप CS2, CS3, है ना, सेंटर में छोड़ देते। लेकिन इसमें क्या है, आपको ऊपर की साइड, यहाँ पे छोड़ोगे तो नहीं होगा, ऊपर की साइड छोड़ना है बिल्कुल। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, यहाँ पर नहीं छोड़ना, ऊपर बिल्कुल जहाँ पर आपका सेलेक्ट फिल्टर लिखे ऊपर की साइड छोड़ देना। तो इसका न्यू फाइल में ओपन होगा, नहीं तो उसी के अंदर हो जाएगा, ओके। थोड़ा बहुत लाइट डार्क कर सकते हो। बाकी करेक्शन की वीडियो बनानी है तो उसके लिए कमेंट जरूर करना गाइस, आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए अब इसको रेक्टेंगल टूल में आते हैं, इतना सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। एक बॉक्स बना लेंगे फ्रेम का, कंट्रोल C कॉपी, इस लेयर में आते हैं, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल T करेंगे छोटा बड़ा करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। ऑल्ट शिफ्ट दबाया, आप चाहो तो ऑल्ट दबा कर भी यहाँ से छोटा कर सकते हो, ठीक है। किसी के उसमें ऑल्ट का ऑप्शन के साथ अगर ऐसा आ रहा हो देखो, तो ऑल्ट शिफ्ट यूज करें, ठीक है। इंटर, ओके। थोड़ा इसको और सेंटर में कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इंटर भी कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट स्पेस या कंट्रोल J भी कर सकते हो गाइज, ओके। ऑल्ट शिफ्ट स्पेस दबाया, माउस से खींचकर यहाँ पर ले आए।
कंट्रोल जे करके भी डुप्लीकेट होता है। अब इन दोनों को शिफ्ट दबा के रखा है, राइट क्लिक करेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, देखो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल टी, शिफ्ट दबा के रखा है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा, ओके ठीक है। 2 फ्रेम बन गए। जिन लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर सकते कि इससे भी आराम तरीके से समझाओ, या फिर आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। राइट क्लिक करेंगे, इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू, इसको वाइट कर देते हैं, इंटर, ठीक है। अगर वाइट ना करें, देखो अंडो कर देता हूँ, डायरेक्ट जाएंगे हम सेलेक्ट पे, लोड सिलेक्शन, ओके। उसके बाद लोड सिलेक्शन हो गया, इसके ऊपर आप डायरेक्ट फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो ठीक है ये। लेकिन कभी कभी जो भी बिगिनर हो तो अभी स्टार्टिंग में आप कंट्रोल यू करिए, इसे वाइट कर लेना, फिर डब्ल्यू प्रेस कर सकते हो, या फिर मैजिक वन टूल यहाँ पे जाकर टूल में जाकर मैजिक वन टूल लेना है आपको, इस पर क्लिक कर देना है, ओके। एंड इसको रो में डालते हैं, दूसरी फ़ोटो लेके आते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कट करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू भी कर सकते हो, यहाँ से भी जो कट का ऑप्शन आता है, कट कर देना है। सेव करना तो यस, नो करना तो नो, ठीक है। अब इसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा फ़ोटोज़। फिर यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट छोटा कर देंगे फाइल को, ओके इतना छोटा कर देते हैं, एंड इंटर, कंट्रोल ई मर्ज। अब इसके बाद हम जाते हैं दूसरी फ़ोटो पे, इसको हम रॉ में डाल देते हैं, ठीक है। पहले वाले हाँ, इसको भी रॉ में डालना था। अब इस फोटो का आते हैं, ओके, एंड सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फेदर 250 का, ओके, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डब्ल्यू डिलीट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी के साथ ऑल्ट शिफ्ट दबाऊंगा, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आ गया, इंटर, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं, इसके कंट्रोल ब्रैकेट से भी आप ला सकते हो। जो लोग स्टार्टिंग से मेरी क्लास देख रहे हैं गाइस, उन लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग डायरेक्ट इसी क्लास में पहुंच रहे हैं तो गाइस वो स्टार्टिंग की क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मेरे चैनल पर जाओगे बैक करके तो प्ले लिस्ट में है ना, प्ले लिस्ट में आपको प्ले लिस्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये वेडिंग क्लास एल्बम बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है, और लर्न फोटोशॉप बेसिक फॉर बिगिनर, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल एक्सपोजर की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 आप देख सकते हो, ओके। अगर इनको लॉक कर देता हूँ मैं गाइस, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे लॉक कर देते हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। ये अब स्टाइल में जाएंगे, इनको स्टॉक दे देंगे 4 का। ये स्टॉक किस तरीके से बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना गाइस, जो चीज़ आपको नहीं पता हो कमेंट कर देना आप, ठीक है। तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा अलग सा, ओके। ब्रश टूल में जाएंगे एंड बी प्रेस किया मैंने, सॉरी इरेज टूल में राइट क्लिक, ओके, स्मूथ वाला लेंगे हम राउंड, इसको इरेज कर देते हैं इतना, ठीक है। इतना इरेज करने के बाद यहाँ पर हम एक इलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे एंड इसको हम राउंड कर देते हैं इस तरीके से, ओके। एंड आई प्रेस करेंगे ताकि हम कलर सूट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकें, ठीक है, ओके। आई ड्रॉपर यहाँ पर आएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे न्यू लेयर के लिए, या कंट्रोल शिफ्ट एन भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब इसे करेंगे ऑल्ट एंड डिलीट, ओके। ये रिमूव सिलेक्शन के लिए हम कंट्रोल डी करेंगे, रिमूव हो जाएगा, ओके। अब 55 बटन दबाया मैंने कीबोर्ड का राइट साइड का, तो ये ऑपोसिटी 50% हो गई। अब फिर आएंगे रेक्टेंगल टूल पे एंड इसको इतना थोड़ा इसको छोटा करते हैं पहले, कंट्रोल टी, ओके, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके एंड फिर रेक्टेंगल टूल लेकर इसको इतना करने के बाद आपको करना है कंट्रोल जे, यानी कि इतना इसका डुप्लीकेट हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसको चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, कंट्रोल यू करके इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, या इसको ब्लैक कर सकते हो या वाइट कर सकते हो आप, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फ़ोटो पे आते हैं। इस फोटो को लेता हूँ एंड कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, से कट कर लेते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट,
कंट्रोल टी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर देंगे। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यानी कि मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के रखा है और यहाँ से छोटा कर लिया, ठीक है। डबल क्लिक या इंटर, इसको यहाँ पर ले आएंगे शिफ्ट के साथ, ओके। ओके एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और पेन टूल से इसको आप चाहो तो इसको लुक दे सकते हो भाई। ठीक है, मैंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। पेन टूल से सेलेक्ट किया, कंट्रोल इंटर किया और इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी रिमूव सिलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सेट करता हूँ, ओके। अब यहाँ पर एक पट्टी डालता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर के लिए ऑल्ट एंड डिलीट, कंट्रोल डी रिमूव सिलेक्शन, इसको ले आते सबसे नीचे, ओके। एंड इसको अब इसका भी आप कलर चेंज करें, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करके डब्ल्यू प्रेस मैजिक वन टूल क्लिक करेंगे इसके अंदर एंड इसको रॉ में डाल देते हैं। यहाँ से मुझे ये वाला फ़ोटो लेना है, ठीक है। इसको इतना सेलेक्ट करना है सिर्फ, ओके। राइट क्लिक, फेदर 250 का, ओके। कंट्रोल सी हटा देते हैं इसको, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी इसके अंदर पेस्ट करते हैं एंड इसको ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ इसको गाइस, ठीक है। इस फ़ोटो को थोड़ा छोटा करूँगा मैं, ओके। या भी इस फ़ोटो को हटा के चलो रहने देता हूँ इसको ऐसे ही, इसको रोटेट करके मतलब एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से ना, लेफ़्ट राइट घुमा के, जैसे भी आपको एडजस्ट लगे, ओके। इसको यहाँ से कर लेते हैं हम ओवरले, यहाँ से कर सकते हो, देखो जो कलर आपको सही लगे ऐसे कलर यू पे कर सकते हो आप, ठीक है। क्या हो गया यू पे, सॉरी लिमिनोसिटी ओपोसिटी 50%, ठीक है। इसको करेंगे हम स्टाइल में जाकर स्टॉक दे देते हैं एंड इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे इस तरीके से, ओके। इसको सेव कर लेंगे, आधा सीट हो गया, सेव कर लेते हैं। और सेव करना है मुझे जहाँ मेरी ऑलरेडी फाइल है क्लास 17 की, ठीक है। ओके, सेव करने के बाद तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ से एडजस्ट है, ठीक है। इतना इसको इरेज कर लेते हैं गाइस, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। सेव। तो अब इस फ़ोटो को भी मैं रॉ में डाल देता हूँ एंड ये वाली फ़ोटोज़ को यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं एंड सेलेक्ट, राइट क्लिक, फेदर 250 का, ओके। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ओके एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से हल्का सा ना थोड़ा इरेज कर लेते हैं गाइस, इसको ना यहाँ से हल्का सा इरेज ई बटन से होता है, मैंने बता दिया, शॉर्टकट की ई प्रेस करना है एंड इसके बाद इसको भी रॉ में डाल देते हैं एंड इस वाली फ़ोटो को लेके आते हैं, ओके। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी। देखो मेन कारण क्या है ना, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे। मेन कारण ये है कि लोग को डिजाइनिंग का आइडिया नहीं लगता, कुछ कुछ फ्रेम देखो बीच में चेंज कर दिया करो स्टाइल से, और जैसे यहाँ पर अगली बार से इसको भी चेंज करके मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है अगली वीडियो में। मतलब बॉस जो नए लोग होंगे ना उनको मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आइडियाज़ नहीं आ पाता एकदम से कि करें तो करें क्या नेक्स्ट सीट पर। जैसे इस सीट पर उन्होंने ये डिज़ाइन बना लिया तो नेक्स्ट सीट पर अगर सेम फ़ोटो रही तो सोचता है कि उसमें क्या डिज़ाइन बनाओ। तो गाइज़ अगर एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, मेन क्या होता है कि आपको कितना टाइम हो गया करते करते, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है।
तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 से 14 साल का है, मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे डिज़ाइनिंग ज़्यादातर मैनुअली रहते हैं और पीएचडी भी मेरी मैनुअली है। अगर आपको यूज़ करना हो तो एक बार यूज़ करके देखो, कोई नया कस्टमर हो, अगर नया मेंबर हो तो यूज़ कर सकते हो गाइस, है ना। बाकी अब इसको स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर स्टॉक डालना नहीं आता आपको, बिगनर हो, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए और इस पर स्टॉक डाल देते हैं पहले। ठीक है, स्टॉक डालने के बाद इसको सेट करते हैं यहाँ पर। अब इसमें भी हम चाहो तो लाइनिंग डाल सकते हो या फिर सेम इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने इस तरफ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनिंग ही डाल देता मैं इस पर एंड क्लिक न्यू लेयर। सॉरी यार, ये न्यू लेयर बन गई इसकी। यहाँ पर आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट एंड डिलीट, ठीक है। कंट्रोल डी रिमूव सिलेक्शन। गाइज अगर मेरे बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया बहुत टाइम से, तो कोई बात नहीं गाइज, इतना मैनेज कर लेना। अगर आ रही हो तो ओके, शोर शराबा बहुत कुछ हो रहा होगा, ठीक है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल ई मर्ज, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल ई मर्ज, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल ई मर्ज, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल ई मर्ज, ठीक है। इसे बैक साइड डाल देंगे कंट्रोल ब्रैकेट से एंड ये इसको हल्का सा इरेज कर देंगे। ऑपोसिटी कम करने के लिए मैंने बता दिया आपको, कीबोर्ड से मैं करता हूँ, मैनुअली यहाँ से भी कर सकते। देखो 40% यहाँ पर शो हो रहा होगा, कीबोर्ड का 4 नंबर का बटन दबाया मैंने, ठीक है। एंड इस पे अगर बैकग्राउंड में हम इसको भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और इसको इरेज करके, ठीक है। जो ये लाइनिंग है, ठीक है, इसे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट रोटेट कर देंगे। इसको यहाँ पे भी आप डाल सकते हो गाइस इस तरीके से, ठीक है। इरेज कर लो, ओके। ठीक है, इस तरीके से इरेज कर लेना, इस तरीके से बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये सीट आपकी लगभग रेडी हो चुकी है। अगर बैकग्राउंड में कुछ डालना हो, देखो कलरफुल करने के लिए थोड़ा बहुत, तो ये आप डाल सकते हो फेदर के साथ, कंट्रोल वी पेस्ट, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको हल्का सा फिल्टर में जाकर ब्लर कर देंगे गाइस, ठीक है। ये ओपोसिटी 40%, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी सीट रेडी हो चुकी है। कमेंट करके बताना गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। अब बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, तो कमेंट, आपका एक कमेंट ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय। और जिन लोगों को पीएचडी परचेज़ करनी है तो गाइस व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। और एक नया टेलीग्राम चैनल मैंने अभी बनाया है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और डिस्कशन में भी डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना गाइस। उसमें भी कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।